आपके प्रोज से चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं उनमें से मैं सबसे मोस्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हुआ हूं। ये मान के चलिए कि बोर्ड में जब इस चैप्टर को टच किया जाता है क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इस वीडियो में, इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% फंसना ही फंसना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करिएगा, आप आखिरी तक देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वर्ड और सेंटेंस को बनाया हुआ है, आपको बहुत आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा और पूरा आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आप इसे नोट्स के तौर पर भी अपने सब्जेक्ट कॉपी पर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था और उसका मेन समस्या, प्रॉब्लम मतलब समस्या क्या थी। तो यहाँ पर है लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक बहुत ही मेहनत से काम करने वाला किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी होती है, ऊंचाई समझ लीजिए, ऊंचाई पे पहाड़ की जो चोटी होती है वहां पर वो रहता था। ऑफ अ लो हिल, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर, जो पीक वाला मतलब ऊंचाई वाला जगह है वहां पर वो रहता था। किसके साथ, विथ हिज फैमिली। हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, पूरे घाटी में, वैली का मतलब क्या था, घाटी, पूरी घाटी में सिर्फ और सिर्फ उसी का एकमात्र घर था। ही ईगरली, ईगरली मतलब बहुत उत्सुकता के साथ में, वेटेड फॉर अ गुड रेन, एक अच्छे बारिश का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, ताकि उस बारिश से उसकी फसल अच्छे हो जाएंगे। बट हेल स्टॉर्म का मतलब मूसलाधार बारिश होती है, और साथ में यहाँ पर हेल स्टॉर्म के साथ क्या होता है, हेल स्टोन्स मतलब ओले पड़ना, मतलब बर्फ के पत्थर गिरना, वो पड़ने लगे। एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, और उन्होंने पूरे उनकी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ही नीडेड मनी, अब उसे पैसे की जरूरत थी। क्यों, टू सॉ हिज फील्ड अगेन, अपने खेत में फिर से बीज को बोना और फिर से फसल उगाने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और उसको अपने परिवार की देख रेख भी करनी थी। तो दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम, और यही उसकी मेन समस्या थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अर्थ नीड, मतलब पृथ्वी को क्या चाहिए था। पृथ्वी मतलब वो जो खेत था जहां पर उसने फसल उगाया था, उसको क्या चीज की जरूरत थी। वाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो क्यों देख रहा था। तो जैसा कि यहाँ पर आपको पता होगा कि अर्थ नीडेड अ शॉवर, मतलब हल्की फुल्की बौछार वाली बारिश की जरूरत थी, क्योंकि उससे फसल अच्छा हो जाएगा। लेंचो केप्ट लुकिंग टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो इसलिए दिख रहा था बिकॉज द रेन क्लाउड्स वर कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, क्योंकि बारिश के लिए जो बादल थे उसी दिशा से, डायरेक्शन मतलब दिशा होता है, उसी दिशा से आ रहे थे, इसीलिए वो उस तरफ देख रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वर द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू क्वाइंस फॉर लेंचो, ये जो रेन ड्रॉप थे, बारिश की बूंदें थी, उसे एक नए सिक्के की तरह क्यों लग रही थी। हाउ डिड दीज न्यू क्वाइंस, कैसे ये न्यू क्वाइन जो थे मतलब बारिश की बूंदें थी, अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर, एक आपदा ला दी, मतलब उसके लिए परेशानी बन गई। टू हिज कॉर्न फील्ड, उसके भुट्टे के उस खेत के लिए कैसे वो एक समस्या बन गई, जो पहले क्या लग रहा था, एक नए सिक्के की तरह लग रहा था। तो आंसर क्या है, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज लेंचो थॉट दैट इट वुड इल्ड, इल्ड मतलब उत्पन्न करना, पैदावार जो होता है, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल की उम्मीद वो कर रहा था, क्योंकि बारिश होगी तो फसल और अच्छा होगा, और उससे क्या होगा, हेल्प हिम अर्न मनी, मतलब उस फसल से को बेच करके, अनाज को बेच करके वो पैसे कमाएगा, और वही पैसे की वजह से वो सोच रहा था कि ये मेरे लिए बारिश कैसे है, एक नए सिक्के की तरह है। दीज रेन ड्रॉप सून टर्न इनटू हेल स्टोन, हेल स्टोन मतलब ओले पड़ना, जल्द ही वो जो बारिश की बूंदें थी वो क्या हो गई, हेल स्टोन मतलब बर्फबारी, ओले में बदल गई। विच डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप, पूरी फसल को ही उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद कर दिया। एंड रूइंड हिज होप्स, और उसकी जो आशाएं थी कि मैं बेच करके अच्छा पैसा कमा लूंगा, वो भी पूरी तरह से क्या हो गया, रूइंड, रूइंड मतलब बर्बाद हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है,
हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विथ द कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन मतलब चादर, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेंचो कैसा फील, फील मतलब महसूस किया, व्हेन ही सा जब उसने देखा, हिज फील्ड्स कवर उसका पूरा जो मैदान है वो कवर्ड हो चुका है विद द कर्टेन ऑफ रेन, बारिश से पूरी तरह से कवर हो चुका है। लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट था क्योंकि वो तो चाह रहा था कि बारिश हो। व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ द रेन, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, वो अच्छा फसल पाएगा, एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और अच्छा खासा उसको पैसे मिल जाएगा। वाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू डीप डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। कैसे लेंचो की जो खुशियां थी वो चेंज हो गई, किसमें, एक निराशा में, घोर निराशा में बदल गई। कैसे? एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब पूर्वानुमान लगाया था। ठीक है, क्या पूर्वानुमान लगाया था? द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, जैसा उसने सोचा था वैसे ही बारिश शुरू भी हो गई, जो वो सोचा था बारिश होने भी लगा। द रेन ड्रॉप ग्लैडेंड हिम, ग्लैड, ग्लैड होता है, ग्लैड से ग्लैडेंड बना, मतलब उसको खुशियों से भर दी। जैसे ही बारिश होने लगी वो खुश हो गया। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, और वो उम्मीद भी कर रहा था कि अच्छा फसल अब हो जाएगा। बट सडनली द रेन टर्न इन टू द बिग हेल स्टोन, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो रेन था टर्न्ड इनटू मतलब चेंज हो गया, किसमें, बिग हेल स्टोन, ओले में बदल गया, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। द ह्यूज हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े ओले पड़े उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, किसको, द क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, जो भुट्टे का वो फसल था पूरा बर्बाद कर दिया। सच अ हैवी लॉस, इतना बड़ा नुकसान, पुट लेंचो इनटू अ डीप डिसअपॉइंटमेंट, और इसी की वजह से लेंचो किसमें चला गया, इनटू डीप डिसअपॉइंटमेंट, गहरी निराशा में चला गया, मतलब घोर निराशा में वो बदल गया। वाई एंड हाउ डिड पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो, क्यों और कैसे पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद की? तो देखते हैं यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। व्हेन द पोस्टमास्टर सी लेंचोज फेथ इन गॉड, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो के अंदर में भगवान के प्रति जो फेथ, फेथ मतलब विश्वास समझ लीजिए, जो विश्वास था, लगाव था, उसको देखा। एंड ही डिड नॉट वांट हिज फेथ टू बी सेकेंड, और वो पोस्टमास्टर नहीं चाहता था, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था क्या, हिज फेथ जो विश्वास है, टू बी सेकेंड हिले, मतलब उसका जो विश्वास है वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं भगवान के प्रति, वो कायम रहे, बना रहे। इसके लिए उसने क्या किया, ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी थे, एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद के लिए बात की। ही वॉज सो डिटरमाइंड, जो पोस्ट मास्टर था वो पूरी तरह से डिटरमाइंड कर लिया था, निर्णय ले चुका था कि भैया मुझे हर हाल में क्या करना है, हेल्प द लेंचो, लेंचो की मदद करना है। दैट ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर दिस, और उसने खुद अपने जो सैलरी थे, तनख्वाह था, उसका कुछ हिस्सा उसने क्या किया, लेंचो को देने के लिए निकाल लिया। ही कलेक्टेड 70 पीसोज, उसने टोटल कितना पीसोज कलेक्ट किया, 70 पीसोज कलेक्ट किया। एंड पुट देम इनटू एन एनवलप, और उसको एक लिफाफे में भर दिया, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उसमें क्या लिखा हुआ था, सिर्फ सिंगल एक वर्ड लिखा हुआ था, और उसमें सिग्नेचर में क्या था, गॉड, बस यही लिख करके उन्होंने 70 पीसोज को लिफाफे में भरा और भेज दिया। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ये जो लेटर है भगवान को क्यों लिखा? तो इसका आंसर क्या होगा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वॉज द ओनली होप, क्योंकि भगवान ही उनके लिए मात्र एक क्या थे, आशा थे, इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, उसके पूरे क्रॉप्स मतलब फसल क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो चुके थे, किसकी वजह से, बाई अ हेल स्टॉर्म। ठीक है, यहाँ हेल स्टॉर्म की जगह आप हेल स्टोन लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, ही नीडेड मनी, उसे मनी की जरूरत थी
टू शो अ न्यू क्रॉप, ताकि फिर से नई फसल उगाई जा सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और अगली फसल जब तक ना हो जाए तब तक उसके परिवार को भी देख रेख करने के लिए उस पैसे से मदद हो जाएगी। सो ही रोट अ लेटर, इसीलिए उसने लेटर लिखा, किसको? टू द गॉड, भगवान को, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पीसोज, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 100 पीसोज सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, टू शो हिज फील्ड अगेन, ताकि मैं फसल फिर से बो सकूं, एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और परिवार के लिए भी जो मदद चाहिए मैं उनकी भी देखरेख कर सकूं अगले फसल उगने तक। What did Lencho write in his second letter to God? जो दोबारा लेंचो ने लेटर लिखा भगवान को, उसमें क्या लिखा? तो लेंचो रोट टू गॉड दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज। अब मांगा तो उसने 100 पीसोज था, मिला कितना था? 70 पीसोज। तो उन्होंने उसी चीज के लिए लिखा कि भैया भगवान जी, आउट ऑफ द 100 पीसोज मुझे सिर्फ कितना मिला है? 70 पीसोज मिला है, दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, जो कि उसने मांगा था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 100 पीसोज की जरूरत है। ही आस्क्ड गॉड, उसने भगवान को बोला, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, जो 70 पीसोज आपने भेजा है, 30 पीसोज और जो भेजना था उससे मुझे भेज दीजिए। ही नीडेड इट वेरी मच, उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ही इवन आस्क्ड गॉड, उसने भगवान से ये भी कहा, नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्टल मेल, मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए आप इसको मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उन्होंने बोला कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो लोग क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का समूह या बेईमान लोगों का गिरोह, ऐसा करके वर्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने ये सोचा, भगवान ने जरूर हमको 100 पीसोज भेजा होगा, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं इन्होंने ही क्या किया होगा? वो 30 पीसोज ले लिया होगा। इसीलिए उसको शंका हुई, इसीलिए उसने भगवान को ऐसा लिखा कि वो 30 पीसोज अब मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिएगा, मुझे डायरेक्ट भेज दीजिएगा। इस तरह से मैंने आपको ये जो 8 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको शॉर्ट वाला बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये रंग बिरंगा नोट्स आपको समझने में और याद करने में आसान लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।